कि हम किस किस चीज को अकाउंट फॉर कर चुके, किसको अकाउंट फॉर नहीं किए। बिल्डिंग, फर्नीचर, बुक्स एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट यहाँ तक सॉल्व हो चुका। ये इन्वेस्टमेंट हमारे पास लास्ट ईयर 0 थी, इस साल 4,36,000 है ना। इसका मतलब है कि हमने इन्वेस्टमेंट की है, हमने इन्वेस्टमेंट की है। इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं? पैसों के थ्रू। तो जो आपके इन्वेस्टमेंट अकाउंट में पैसे आए हैं, वो आपसे पैसे गए, उसे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की किस साइड पे लिखना चाहिए? लिखो। इन्वेस्टमेंट पिछले साल नहीं थी, इस साल अचानक इन्वेस्टमेंट आ गई, हमारे पास पैसे होंगे, हमने इन्वेस्टमेंट कर दी और बिजनेस से पैसे गए। बिजनेस की क्या हुई? पेमेंट्स टूवर्ड्स इन्वेस्टमेंट। यहां तक क्लियर? अच्छा, फर्ज करो इन्वेस्टमेंट की ओपनिंग अमाउंट भी गिवन होती है, ये क्लोजिंग कितनी है? 4,36,000। फर्ज करो ओपनिंग होती आपके पास 5 लाख, फिर क्या इफेक्ट देते? फिर इन्वेस्टमेंट कम हो रही है। अगर ओपनिंग 5 लाख होती और क्लोजिंग 4,60,000 होती, इन्वेस्टमेंट कम हो रही है। इन्वेस्टमेंट कम कैसे होती है? हमने इन्वेस्टमेंट से पैसे विड्रॉ कर लिए, फिर क्या करते? शाबाश, ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। आगे बढ़े। एडवांस सब्सक्रिप्शन लिख चुके, प्रीपेड एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस पेएबल रह गए। मुझे एक बात बताओ, इस एनपीओ की इनकम तो नजर आ गई, क्या एनपीओ का कोई एक्सपेंस नहीं होगा अदर देन डेप्रिसिएशन? क्या कैश बेस कोई एक्सपेंस नहीं होगा? होगा, लेकिन क्वेश्चन में एक्सपेंस नजर नहीं आ रहा। लेकिन क्वेश्चन में प्रीपेड और एक्रूड का जिक्र तो है। इसका मतलब है ये प्रीपेड एंड एक्रूड बेटे डेप्रिसिएशन के तो नहीं होते ना। एक्रूअल एंड प्रीपेमेंट डेप्रिसिएशन की होती है। ये बेटे बड़ी इंपॉर्टेंट बातें करना शुरू कर देते हो, अब डांट पड़ेगी। बिजनेस के डेप्रिसिएशन के अलावा भी, चाहे वो एनपीओ है या प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एनपीओ के भी एक्सपेंसेस होते हैं अदर देन डेप्रिसिएशन। क्वेश्चन में जिक्र नहीं है, लेकिन उसने एक्रूअल एंड प्रीपेमेंट्स दिया और एक्रूअल एंड प्रीपेमेंट डेप्रिसिएशन का नहीं होता, कैश बेस्ड एक्सपेंसेस का होता है और उसकी फिगर गिवन नहीं है। अब वो कहाँ से उसकी फिगर ढूंढे? उसके लिए आप देखो, क्वेश्चन को जब आपने सॉल्व किया, कैश का ओपनिंग बैलेंस भी मिल गया, क्लोजिंग भी मिल गया, सब्सक्रिप्शन के केस में कितने पैसे आए, सब्सक्रिप्शन अकाउंट से ये रिसीट की इंफॉर्मेशन भी मिल गई, आपने नॉन करंट एसेट परचेज किए, कितनी पेमेंट करी, ये इंफॉर्मेशन भी मिल गई। अब जब अगर एक्सपेंसेस नहीं होंगे तो कैश अकाउंट की दोनों साइड इक्वल होंगे, और अगर इक्वल नहीं है, अंडरस्टूड बात है कि क्रेडिट साइड शॉर्ट होगी और जो क्रेडिट साइड पर डिफरेंस आ रहा है वो एक्सपेंसेस की अमाउंट होगी। कभी भी क्वेश्चन में आपको एक्सपेंसेस गिवन ना हो तो आपने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट भी गिवन ना हो, आपने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। मिसिंग फिगर डेफिनेटली आपको वहां से मिलेगी, ठीक है? क्योंकि मेरे पास ओपनिंग बैलेंस भी है, क्लोजिंग भी है, रिसीट्स भी हैं, पेमेंट्स भी हैं, एक्सपेंस नहीं है। तो कैश का अकाउंट का बैलेंस करो और देखो कितने एक्सपेंसेस आ रहे हैं। हाँ, चेक करो, सबके यही आ रहे हैं। बाकी भी इसको बैलेंस करो, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को, ठीक है? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को बैलेंस करो,